भाई लाइट का थोड़ा देखिएगा। हाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं तो खुद ही नहीं देख पा रहा हूँ कहाँ हूँ। यहाँ फ्रंट का लाइट खत्म हो गया ना, अच्छा ये नहीं ऑन कर रखा। थोड़ा सही से कर दो। नहीं, हाँ ठीक है, उतना ऊपर का कट कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पिछली लाइट बंद हो जाए? चार है ना जैसे, पीछे की दो बंद हो जाए। ओ, तो शुरू करते हैं। चैप्टर नेम एंड एलिमिनेशन है। चैप्टर नेम एक्सक्रीशन एलिमिनेशन। ना मैं देख रहा हूँ ना, प्रॉपर एंगल से ही बैठ रहे हैं कि नहीं। चैप्टर डाल दिया आप? चलिए देखिए, यहाँ जो हमारा चैप्टर है जी, एक बार साउंड देख लें। ओके है ना? साउंड चेक नहीं करा हमने एक बार। ओके ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है बोलना एक बार। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। देयर देयर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन बस ना। तो दिस वन इज जी चैप्टर नेम ह्यूमन फिजियोलॉजी। हाँ, अपने आप में एक बड़ा जानदार प्रोडक्ट है। मैं तो प्रोडक्ट कहता हूँ चैप्टर की जगह, है छोटा सा एक प्रोडक्ट है। और भैया एनसीईआरटी की कटिंग जाएगी आज हमारे इसमें। हाँ भाई, इनको एनसीईआरटी की कटिंग करके दे दो, एक बार दिखाना उसका। एक ये वाला पैराग्राफ बता देना उसमें, ये वाला स्टार्टिंग का पैराग्राफ, और ये डायग्राम के साथ पैराग्राफ, और इसके साथ ये मतलब ये डायग्राम्स आएंगे थोड़े से। हाँ हाँ हाँ, अच्छा इसमें है, एक बार देख लीजिए। क्योंकि बुक का रहेगा तो हम चीज़ों को बहुत बढ़िया से देख पाएंगे। चैप्टर नेम बताइए आपको। हम्म हम्म चैप्टर नंबर 16। देखेंगे ये क्या। हाँ यही है, एक टुकड़ा चैप्टर के नाम के साथ। बस यहाँ से ऊपर का, बस नीचे, बस ठीक है done। बढ़िया, नेक्स्ट। ये पूरा आएगा। डन। नेक्स्ट चैप्टर। इसको दो टुकड़ों में लेना। नहीं नहीं नहीं, दो तीन में आएंगे, एक ये आएगा, चाहिए आप पूरा ले लो एक साथ। पूरा मतलब इतना हिस्सा। हाँ, अलग अलग हो जाएंगे। हम्म डन। ये वाला अलग। हम्म आज ना अपने को वो डिग्राम में ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं, तो और डेटा हमारे पास एकदम। हाँ ये भी डाल दी। अभी फिलहाल इतना, उसके बाद मैं शट डाउन एक बार ब्रेक लूँगा। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। उसके आप तो यहीं रहोगे ना अभी? फिर कब आएंगे लगभग? ठीक है, एक घंटा मैं बैकअप लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये जाएगा कैसे, नीचे कर दूँ बस? फर्स्ट पेज, फर्स्ट ये है।
सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, सही, डन। देखिए, सबसे पहले आपको इस चैप्टर को जब शुरू करना है तो शुरू करने के लिए आपको पहले ये वाला जो है दिख रहा होगा, आई होप सो, ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा ना, बढ़िया। तो एनसीईआरटी में जो आपको ये पहला पैराग्राफ दिया है, इस पहले पैराग्राफ के अंदर एक क्वेश्चन मेंटेन होता है मेडिकल में भी, मेनली मेडिकल के अंदर, ठीक है। तो अपन जो है यहीं से चीज़ों को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं चैप्टर के बारे में गो थ्रू, क्या हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मेन चीज़ क्या, एक तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और दूसरा एलिमिनेशन है। देखिए, पहले प्रोडक्ट बनाओ बॉडी के अंदर और फिर उनका एलिमिनेशन करो। तो मेनली क्या हो गया, प्रोडक्ट बनाना फिर उनका एलिमिनेट करना। अब मैं एक ह्यूमन हूँ, हो सकता है कि हम एनिमल में ही आते हैं, वी आर सोशल एनिमल, लेकिन सभी के सभी एनिमल में अगर काउंट होते हैं तो सोशल में काउंट नहीं होते हैं। जैसे हम अगर कैटल्स को कहें जो दूध देती हैं, काव हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, कैमल हो गया, तो ये सब क्या है, फीमेल वर्जन में मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, तो वो एनिमल में आ गए, सोशल एनिमल में नहीं आ रहे। तो दैट इज देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोशल एनिमल एंड नॉर्मल एनिमल। तो इसने कहा कि अगर हम प्रोडक्ट के बारे में जज ऑन करें तो हम प्रोडक्ट को कैसे देखेंगे। पहले आप एक वर्ड को सुन लीजिएगा जिसका नाम है नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या नाम बताया, नाइट्रोजीनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब क्या है, जिस भी प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, जिस भी प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो जहां नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होगा उसको बॉडी हमारी क्या रोक पाएगी शरीर में, उसको हमारी बॉडी क्या रोक पाएगी, और अगर वो रोक पाती है तो कितनी देर के लिए रोक पाती है, एक क्या रोक ही नहीं पाएगी, तो ये हमारी बॉडी का एलिमिनेशन मेथड होता है। ये हमारी बॉडी का सारा खेल आपकी दो ही चीज पे चलेगा कि आपकी बॉडी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट जो बाहर निकालने हैं पहले उनको बनाएगी, उसके बाद उनको एलिमिनेट करेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको पूरी तरीके से ही एलिमिनेट कर दिया जाए। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको 100% बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में फैला सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे सपोज टू करिए अगर मैं आपको केवल एक चुटकी नमक मुंह में डाल दूं तो बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगने वाली, बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगने वाली, लेकिन वही मैं आपको एक चम्मच अगर नमक खिला दूं और फिर मैं बोलूँ आपको पूरे दिन पानी नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। और वही मैं आपको 4 चम्मच अगर नमक खिला दूं तो फिर तो आपकी हालत ख़राब होनी है, बीपी इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा आपका कि आपका हार्ट की आवाज़ आपको आनी शुरू हो जाएगी, आपको अपने हार्ट की आवाज़ प्रॉपर कान में सुनाई देगी। फिर आप सुनना चाहेंगे, 4 चम्मच नमक खाना है, बस बड़ी बात नहीं है, और हार्ट की आवाज़ कान में सुनाई देगी, यहाँ की आवाज़ यहाँ सुनाई देगी प्रॉपर। रात में सुनते हैं ना, कान लगा के सोते हैं तो हार्ट की ही आवाज़ आती है, पल्स रेट की भी आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ आपको भीड़ में भी आ जाएगी फिर, क्योंकि भीड़ का तो आपको फील नहीं होने वाला। फिर स्किन में आपको 8 घंटे के बाद दरारें दिखनी शुरू हो जाएंगी, जो स्किन में हमारे रिंकल्स होते हैं ना, वो रिंकल्स नहीं दिखेगा, वो परमानेंट स्किन जो है आपस में डीऑक्सिलरेट हो जाएगी, मतलब उसके अंदर का जो लिक्विड होगा वो तो पी लेगा सारा नमक और बॉडी ड्राई हो जाएगी, जो ऊपर की स्किन है उसी स्किन पर आपके रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे, और वैसे रिंकल होंगे वहाँ से थोड़े टाइम के बाद ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं आपको उपहार में 2 चम्मच और खिला दूँ 4 पे, तो 6 चम्मच अगर खिला दूँ तो वहीं से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। इसको ऑस्मो रेगुलरिटी मेंटेनेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलरिटी मेंटेनेंस। बुक इसे दूसरे वर्ड से कहती है ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट। ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट मतलब अगर कोई फ्लूइड है और भारी है, भारी मतलब कंसंट्रेशन गाढ़ेपन ज़्यादा है, विस्कस ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना है कि बाहर से कोई लिक्विड उसके अंदर डालना है जिससे वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, उसकी कंसंट्रेशन लो हो जाए, या इसकी थोड़ी अमाउंट किसी हल्के लिक्विड में डाल देनी है जिससे थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो कहने का मुद्दा क्या है कि हमें अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलरिटी मतलब ऑस्मो ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए, जिससे कि हमारी सेल बस्ट ना हो जाए, जिससे हमारी सेल फट ना जाए, जिससे हमारी सेल श्रिंक ना हो जाए, तो ऐसा कुछ हमारी सेल में ना हो जाए, इसलिए हमारी बॉडी में एलिमिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अनुष्का है, अनुष्का ने कहा कि सर मुझे 2 गिलास पानी पीना है और मुझे प्यास लगी है, तो हमने कहा कि भाई ठीक है अनुष्का पी लो पानी। लेकिन हुआ क्या कि अनुष्का को पानी पीने के साथ में ये ध्यान नहीं रहा कि पानी कितना पीना है। 4 गिलास पी गई एक बार में और आधे 2 घंटे के बाद फिर 4 गिलास पी गई। बॉडी की कैपेसिटी जितनी है वो तो ले लिया,
लेकिन एक्सेस परसेंटेज के अंदर एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग यूरिन को पास भी करना पड़ेगा। उसको अगर मैं ना रोकूं तो ब्लैडर फटेगा, और ब्लैडर फटेगा तो आपको पता ही है कि पूरी किडनी का फेलियर होने की 100% चांस हो जाती है। तो हमारी बॉडी में प्रोडक्ट बनना बड़ी बात नहीं है, एलिमिनेशन होना मेन पॉइंट होता है। प्रोडक्ट बनना भी जरूरी है, लेकिन एलिमिनेशन उससे भी ज़्यादा जरूरी है। मैं अगर कुछ खा रहा हूँ, मेरी बॉडी में अगर बन रहा है तो अच्छी बात, लेकिन अगर नहीं बन रहा, कम मात्रा में बन रहा है, लेकिन एलिमिनेशन 100% होना चाहिए। इसी को किडनी फेलियर कहते हैं, जब हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ को एलिमिनेट नहीं कहती। समझ में आ गया? अब हम अगर देखें कि जो हमारे पास एनिमल एक्यूमुलेट, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कलेक्ट कर लेना, किसी चीज़ को जोड़ लेना। तो मेरी बॉडी क्या करेगी, पूरे के पूरे ब्लड में से, कहाँ से पूरे, वो चीज़ निकाल लेगी जो चीज़ को एलिमिनेट करना है। मैंने कहा ना चैप्टर पे मत जाओ, बॉडी पे जाओ। मेरी बॉडी ब्लड में से वो सब चीज़ खींच लेगी जिसको, और जो कलेक्ट करके आएगा वो क्या होगा, एलिमिनेटरी प्रोडक्ट। सही है जी? हाँ, जैसे आपने कुछ सब्जी बनाई तो सब्जी में कूड़ा भी बनता है ना, कुछ कूड़ा भी बचता है जो कटिंग करके बचता है, तो उस कूड़े का आप सब्जी नहीं बना सकते कि चलो कूड़ा है उसको भी सब्जी बना दें, छिलका है सब। तो हम क्या करते हैं, उस छिलकों को गाय के खिला दें या फिर उसको गार्बेज में डाल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो एलिमिनेटरी हो गया। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए। उसने कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो एक्यूमुलेट करते हैं, किसको करते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, उसके साथ CO2 और वाटर। ये हमें अपनी बॉडी से निकालने ही निकालने हैं। मैंने क्या बोला, अमोनिया, मैंने क्या बोला, यूरिया, मैंने क्या बोला, यूरिक एसिड। इन 3 ही पॉइंट पर आपकी एलिमिनेशन का चैप्टर टिका हुआ है। कहने को तो 3 नाम है, लेकिन मैं थोड़ी सी और चीज़ें बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपके लिए नोट्स बना दूँ, क्योंकि बुक तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने कहा कि अगर मैं एलिमिनेशन की बात करूंगा, एलिमिनेशन की बात करूंगा, और ऐसे ही कुछ किसकी बात करूंगा, प्रोडक्ट्स की, ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स की बात करूंगा, तो एलिमिनेशन मुझे उन चीज़ों का करना है जो मेरी बॉडी में रुकने नहीं चाहिए। तो मैंने कहा मेरा दिमाग रहेगा नाइट्रोजीनस वेस्ट पर। किस पे, नाइट्रोजीनस वेस्ट पर, या नाइट्रोजीनस किस पर, प्रोडक्ट्स पर। क्या मेरी बात समझ पाते हैं? ये कौन है जिनके पास क्या मिलती होगी, नाइट्रोजन मिलती होगी। जिनके पास नाइट्रोजन मिलती होगी तो नाइट्रोजन वेस्ट हो गया। अब उसने कहा क्या हो सकता है, तो हमने कहा देखिए नाइट्रोजन वेस्ट को अगर आप लेके चलें तो मेनली आपकी एनसीईआरटी आपसे कहती है अमोनिया। क्या कहती है, अमोनिया। भगे नहीं, शुरू के 15 मिनट मैं स्लो चलूंगा, उसके बाद मैं भी भागूंगा। उसके बाद क्या है, यूरिया, थर्ड इज यूरिक एसिड, फोर्थ इज CO2। ये भी निकालना है, लेकिन ये बस ये किस में आ जाएगा, एलिमिनेशन में। तो ये तो नाइट्रोजन वेस्ट पर आ गया, और ये किस में आ जाएंगे, केवल एलिमिनेशन, मतलब बाहर जो निकालना होगा। कौन आ जाएगा, CO2। इसके साथ क्या आ जाएगा, वाटर। वाटर, उसके साथ क्या आ जाएगा, वाटर। अब ध्यान दीजिएगा, वाटर का होना, ध्यान दीजिएगा, वाटर का होना और CO2 का होना, अमोनिया का होना, यूरिया का होना और यूरिक एसिड का होना, इसमें आपको ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको सीधा कांटेक्ट किससे करना है, इनसे। और केवल एलिमिनेशन करना हो तो CO2 और वाटर से करना है। क्या इसके अलावा भी कोई और चीज़ हमारी बॉडी बाहर निकालने की कोशिश करती होगी? हमने कहा बिल्कुल करती होगी। हमने पूछा क्या, तो हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आपको याद होगा ना, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या बताया था मैंने, आयंस, याद होगा क्या, पोटेशियम, क्या सोडियम, क्या Cl, क्या PO4 डैश 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 फॉस्फेट। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और फॉस्फेट, ये 4 आयन आपको अपनी बॉडी से बाहर निकालने हैं, लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में। लेकिन एक कैसी, प्रॉपर अमाउंट में, एक प्रॉपर अमाउंट में। एक प्रॉपर अमाउंट में जाना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ निकाल सकते हैं। मैंने कहा सर कुछ बॉडी में रख भी लो, सब कुछ निकाल के फेंकोगे तो बचेगा क्या। फिर इसने एक बात बोली, अलग से बताना चाहा इसने, कह रहा सर आप ये जो सब निकाल रहे हैं ठीक है मान लिया, लेकिन इनके प्रति आपके दिमाग में एक बात ज़रूर घूमनी चाहिए। तो हमने पूछा क्या, तो उसने कहा सर नोट डाल के बच्चों को बता दीजिए क्या, कि जो अमोनिया है, जो अमोनिया है उसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अमोनिया को
बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है किस चीज़ के लिए? फॉर एलिमिनेशन। बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसको पानी क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा। और आप जानते होंगे बहुत ज़्यादा पानी उसी के पास होता होगा जो क्या होता होगा? एक्वेटिक। क्या होता होगा? एक्वेटिक एनिमल। क्या होता होगा? एक्वेटिक एनिमल। क्या मेरी बात को लिंक अप कर पा रहे हैं? एक बात। दूसरा, इसके अलावा मैंने कहा हो सकता है, हमने कहा यूरिया, हमने कहा यूरिया, तो यूरिया, हमने कहा यूरिया को पानी चाहिए, हमने कहा बिल्कुल चाहिए भाई उसको भी करने के लिए, लेकिन पानी थोड़ा कम चाहिए। किस चीज के लिए? फॉर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, ठीक है। तो मैंने पूछा अगर इनके लिए अगर बात करेंगे तो कौन? तो आपने कहा एक्वेटिक एनिमल। मैंने कहा इनके लिए बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे आप एम्फीबियंस। क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो वाटर पे भी रह सके और लैंड पर भी सरवाइव कर सके, मतलब बोथ। तीसरा क्या हो सकता, दूसरा क्या हो सकता है? मेमल्स। दूसरा क्या है? मेमल्स, ठीक है। और इसके बाद एक और पॉइंट पे क्या लिख सकते हैं? यूरिक एसिड। क्या लिख सकते हैं? यूरिक एसिड। मेरी बात को पल्ले डालिए, दिमाग में डालिए। इसको पानी क्या चाहिए? बहुत बहुत ही कम, बहुत कम पानी चाहिए। किस चीज के लिए? फॉर एलिमिनेशन। बॉडी से बाहर निकालने के लिए, एलिमिनेशन के लिए पानी की मात्रा कम चाहिए। तो इसमें कौन आ जाएगा? तो आप क्या बोलेंगे? बर्ड्स। क्या आ जाएंगी? बर्ड्स। और क्या आ जाएंगे? रेप्टाइल्स। और क्या आ जाएंगे? रेप्टाइल्स। बर्ड्स और रेप्टाइल्स। रेप्टाइल कौन है? रेंग कर चलने वाले, जैसे कि स्नेक। और बर्ड तो आपको पता ही है बर्ड का क्या हिसाब किताब होता है। अरे ये बर्ड कब से हो गई, ठीक है, बस में आ गया, वो हाथ नीचे जा रहा था। तो मैं इस बात को थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। दोबारा पढ़ लेते हैं। इसने कहा जी कि मेरे पास जितने भी एनिमल्स होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे वो अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं क्या कर रहे होंगे? एक्यूमुलेट अमोनिया को, यूरिया को, यूरिक और CO2 को और वाटर को। अपन पढ़ लिए। उसके बाद उसने कहा कुछ आयंस भी होने चाहिए। आगे बात, आयंस में क्या होगा? सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड और फॉस्फेट। आया क्या? सल्फेट भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सल्फेट तो बॉडी में रखना ही नहीं है। सल्फर सल्फेट तो बॉडी में रखना ही नहीं है, तो मैंने बता भी रखा है। कभी भी बॉडी में S नहीं रखेंगे आप। क्यों नहीं रखेंगे? X अगर आपकी बॉडी में रहेगा तो आपकी बॉडी को ज़्यादा एज में लेके जाता है। ज़्यादा एज मतलब कम एज होगी, मतलब मान लीजिए किसी की एज है 40, काउंटिंग के हिसाब से देखने में लगेगा 65, बिकॉज ऑफ, इसका कोई सोर्स बताइए? वाइट शुगर, चीनी, हलवाइयों के प्रोडक्ट्स, हलवाइयों के प्रोडक्ट्स। समझ में आ गया? तो उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए जितना हो सके। बाकी आप देख सकते हैं। आगे चलिए, ये सब समझ में आ रहा जी? हाँ, बहुत आराम से चलिएगा। फॉस्फेट, उसके बाद आइदर बाय दी मेटाबॉलिक, अरे वही दो चीज चलती है इसमें, एना और कैटा। एना मतलब जो जोड़ेगा, कैटा मतलब जो तोड़ेगा। तोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, ठीक है। अब आगे आइए, कह रहा है एक्टिविटीज और बाय अदर मीन्स लाइक क्या? एक्सेस इंजेशन। एक्सेस इंजेशन मतलब अगर अपनी बॉडी में किसी चीज को खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, पच रहा है, तो बॉडी में निकलनी भी ज्यादा ही चाहिए। इंजेक्शन तो पता है ना क्या होता है? निकलना किसी को, मतलब मुंह में डालना, उसके बाद डाइजेशन शुरू होगा। उसने बोला कि इसके जो सब्सटेंस हैं हैव बी रिमूव टोटल और पार्शली। आप हो सकता है कि उसको पूरा बॉडी से निकाल दें या पार्शली भी निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में कहा गया कि मैकेनिज्म ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द दीज सब्सटेंस स्पेशल एम्फेसिस ऑफ द कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। आ गया क्या? कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट, इसी पर खेल चलने वाला है। जैसे 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 कुछ और आया? बस तीन ही आए ना। आर दी मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। क्लियर हो रही मेरी बात? और क्या लिखा है? एक्सक्रीटेड, बाहर निकालने हैं। तो उसने कहा एनिमल्स, जैसे कि अमोनिया, इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ, अभी आया था, ज्यादा पानी चाहिए किस चीज के लिए? एक्सक्रीशन के लिए। तो पानी ज्यादा होगा तब। अब रेशो में अगर बता दूं तो अभी बता के चलूंगा, चलिए बता देता हूं यहीं पर। अमोनिया अगर है तो अमोनिया को 1:3 पर चलता है। 3 रेशो कौन होगा? पानी। इसको लेकर चलेंगे 1:2, आप समझ गए होंगे।
अच्छा इसको लेके चलेंगे तो 1:1, बहुत कम, एक से भी कम। तो अगर आप अमोनिया है तो अमोनिया 3 गुना पानी पी जाएगी आपकी बॉडी का। अगर अमोनिया आपने थोड़ी खाई है या बॉडी में एक्सक्रीशन के फॉर्म में आपकी बॉडी में है तो 3 गुना पानी लेगी तब निकलेगी बॉडी से, 3 गुना पानी लेगी तब निकलेगी। अब हम में से नहीं निकल प्रोसेस होता है, हम में तो नाइट्रोजन आपको पता यूज ही नहीं है भाई। आपकी बॉडी बाहर, देखिए CO2 लिखा ना इसमें, CO2 भी है। आप बाहर से, आपको पता है जब एयर से आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो वहां एक और प्रोडक्ट आता है नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, देन नाइट्रोजन। आप देखेंगे नाइट्रोजन आपकी बॉडी में जैसी जाती है वैसी वापस आती है। आप कहते हैं द परसेंटेज इज 78%, तो जैसी जाएगी और वैसे ही वापस आ जाएगी। तो 78 गई और वापस कितनी आई, इसने कोई यूज हुआ? मतलब क्या है, हमारी बॉडी में नाइट्रोजन डिसॉल्व नहीं होती, ये तो बात हुआ। मेरी बॉडी में नाइट्रोजन डिसॉल्व नहीं होती, नो डिसॉल्व, नॉट डिसॉल्व इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। अब हम भैंसों के डॉक्टर तो है नहीं कि जो भैंस का नाम लिखेंगे, हम ह्यूमन के हैं। जानवर के डॉक्टर बनना भी नहीं हमें, वो करती फिरेंगे तो हमको नहीं समझना है, ठीक है। चलिए बन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर इट्स एलिमिनेशन, आगे चलिएगा, वेयर एज द यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद क्या, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। क्लियर हो गया, यही हमने आपको बताया। आगे कोई डाउट है? एकदम। अब आइए मेरी बात को सुनिए। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है रुद्रा की, ठीक है। एनसीईआरटी चुप होती है और मैं शुरू करता हूँ बोलना। चलिए, एनसीईआरटी ने बंद करा और हमने बोलना करा शुरू, तो हमारी कहानी शुरू हो जाती है यहाँ से। फिर बीच में होगा क्या, इंटरमिशन, फिर आएगा बीच में इंटरमिशन। समझिएगा, आप देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, वो कितने तरीके के हैं। तो अभी आपने पढ़ा कितने, 3। कौन कौन से, अमोनिया, कौन कौन से यूरिया, कौन कौन से यूरिक एसिड। आप जानते हैं पानी ज़्यादा चाहिए, पानी थोड़ा कम चाहिए और पानी बहुत कम चाहिए, ये तो हम समझ गए, ठीक है। इसको कहानी को एक तरफ रखते हैं और नया शुरू करते हैं बात। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास अगर मान लीजिए अमोनिया रही होगी, क्या रही होगी, अमोनिया। तो अमोनिया कहती है कि सर, मैंने बोला हाँ, ऐसे बात हुई नहीं थी वैसे, ठीक है। तो उसने बोला, अमोनिया ने, कि आई एम अ नाइट्रोजनस वेस्ट, मेरे अंदर नाइट्रोजन आता है, मेरे अंदर नाइट्रोजन, क्योंकि आई एम NH3 एंड NH4, आई एम NH3 एंड NH4 ऑब्वियस। तो कहता है कि आप कह तो दीजिए मुझे क्या, NH3, क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, लेकिन मेरे को जब बॉडी से क्या होना होगा, एलिमिनेशन, बॉडी से बाहर निकलना होगा, तो मैं किसी और फॉर्म में निकलूंगी। कैसे, NH4+, पहला क्वेश्चन नीट का, ठीक है। दूसरा, मेरे को बाहर निकलने के लिए तुम पे बेस होने की जरूरत नहीं है, मैं किधर से भी निकल जाती हूँ। मैं पूछा कहाँ से जाना चाह रही हो तुम, बॉडी तो एक ही है हमारी। उसने बोला कि देखिए हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, हमारा कहने का मतलब है कि मैं कहाँ से निकलती हूँ, बॉडी के सरफेस से या गिल्स से, क्योंकि मैं एक्वाटिक में चलती हूँ। अभी बोला ना, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, आपको पहले सब बताए, बस चीज़ों को कलेक्ट करना आप लोगों को। मैंने बोला पहला कि जो अमोनिया है, पॉइंट लिखते जाएंगे, ये मोस्ट टॉक्सिक है। क्या है, मोस्ट टॉक्सिक, पहली बात, सबसे ज्यादा टॉक्सिक। एक बात, क्यों है टॉक्सिक, क्योंकि बॉडी को क्या कर देगी, आप लिखते जाइए ये बात भी, बॉडी को क्या कर देगी, डिहाइड्रेट, क्या कर देगी बॉडी को, डिहाइड्रेट। और अगर ये कंटिन्यू रहा तो कहां ले जाएगी, डेथ पर, ऑब्वियस डेथ हो जाएगी, डिहाइड्रेशन मार देता है आपको। दूसरा, नीड मैक्सिमम वाटर, नीड मैक्सिमम वाटर, इसे बहुत ज्यादा पानी चाहिए, किस चीज के लिए, फॉर एलिमिनेशन, इसे बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। कुछ और भी है, हमने कहा हाँ, इसमें एक वर्ड लिखा जाता है कि रीडली सॉल्यूबल इन बॉडी। ये बॉडी में क्या होती है, बहुत तेजी से सॉल्यूबल होती है, ये कुछ याद रखिएगा। फास्टेस्ट, बहुत तेज घुलेगी, फास्टेस्ट, बहुत तेजी से घुल जाती है बॉडी में। किसके साथ काम कराती है ये, एक्वेटिक, किसके साथ, एक्वेटिक एनिमल्स, किसमें, एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसा ही नहीं है, मैं लिखूंगा अब इन
ऑल एनिमल्स, इन ऑल एनिमल्स। इसको एक्सक्रीशन करना हो, क्या करना हो, एक्सक्रीशन करना हो, इसको अगर एक्सक्रीशन करना हो तो एक्सक्रीशन के लिए इसने जगहें छाट रखी हैं। क्या? एक मैंने कहा बॉडी, बॉडी के सरफेस से, याद रखेंगे आप, बॉडी के सरफेस से बाहर निकलेगी। दूसरा कहां से निकलेगी? गिल्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू। और नीड मैक्सिमम वाटर, ये तो हो गया। मोस्ट टॉक्सिक इन ऑल एनिमल प्रोडक्ट, इन ऑल एनिमल प्रोडक्ट एंड excretion always, excretion form is NH4 प्लस, ये फॉर्म में बाहर निकलेगी। देख लो, ज़्यादा सॉल्यूबल है, पानी ज़्यादा चाहिए, एक्वेटिक में मिलेगा तो गिल्स और सरफेस से निकलेगा। टॉक्सिक बहुत ज़्यादा है तो तुम्हारे अंदर डिहाइड्रेशन करके मौत कर देगा। एलिमिनेशन के समय से NH4 चाहिए, ना कि NH3 चाहिए। जैसे आप लोहा खाते हैं तो Fe+2 खाते हैं, लेकिन बॉडी में, ब्लड में Fe+3 चलता है, ये मैंने बताया था। आखिरी में एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस और गिल्स के थ्रू होगा। ये इसकी अपनी खुद की इंडिविजुअल कहानी है। किसकी? अमोनिया की। अब किसकी बात आएगी? यूरिया की। चलिए दूसरे बात पर आते हैं। नाउ द सेकंड वन वर्ड इज यूरिया। घसी एकदम कलर लग रहे हैं मुझे आज। यूरिया वहीं से लिखेंगे, यूरिया। आप खुद बताएं कि जो यूरिया होगा, ये कहां से आया? कौन था यहाँ पे? क्या है? यूरिया। हाँ भाई, मैं तो खींचा नहीं, मैं कैसे मान लूँ? देखो कोई तो है भाई यहाँ पे, भाई कोई तो है यहाँ पे, बुक भी गिर गई। देखो यूरिया क्या बोलता है कि प्रोड्यूस्ड, या कह दो प्रोडक्शन। देखो भाई कोई है यहाँ पे, कुछ लग रहा है मुझे दिक्कत। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन बाय, 3 बार घटना हो गई, इसका मतलब कोई है। प्रोडक्शन बाय किसके थ्रू? देखो ये कोई मिटा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। प्रोडक्शन बाय लिवर, प्रोडक्शन बाय लिवर, प्रोडक्शन बाय लिवर। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं तो जो होगा ना वो हमको डराता रहेगा ऐसे करके। प्रोडक्शन बाय लिवर, ऐसा इसने कहा कि प्रोडक्शन बाय लिवर होगा किसका? ऑफ यूरिया। मान जा भाई, जो भी है पढ़ाने दे, बाद में मिल लियो 3 बजे के बाद। ठीक है, तो प्रोडक्शन, मूवी याद आ गई मुझे रात वाली। ठीक है, प्रोडक्शन बाय लिवर ऑफ यूरिया किस फॉर्म में करता है? यूरिया की फॉर्म में। लेकिन अच्छा, यूरिया को तो आप पता ही फॉर्मूला NH2PONH2। ठीक, लेकिन एक बात को ध्यान दीजिएगा, जब आप ये चीज़ लिखें तो बाय बाय एक साइकिल चलता है, उस साइकिल का नाम पूछ लेते हैं। किसी को पता है? ऑर्निथीन, ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल। देखो पीछे भी शायद कोई है, पर्दे के। ऑर्निथीन साइकिल, अनुष्का भाग जाएगी क्लास छोड़ के आज। ऑर्निथीन साइकिल, इसे और करके आप एक और नाम ले सकते हैं। अच्छा एक बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइकिल चलता है उसमें एक वर्ड आता है क्रैप्स, क्रैप साइकिल, 10th में भी आता था क्रैप साइकिल। तो यहाँ क्रैप्स नाम से आप याद रखेंगे। क्या? क्रैप्स, हेंस, क्रैप्स हेंस और लाइट, क्रैप्स हेंस लाइट साइकिल। ऐसे तो पढ़ा लिया हमने। वूशु बना दूं क्या? कोई डरावनी चीज चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे स्वास्तिक बना देता हूँ तो डरावनी चीज चली जाएगी। यहाँ ओम बना देता हूँ, यहाँ क्रिश्चियन वाला बना, यहाँ सरदारों वाला बना देता हूँ। ठीक है, कुछ तो होगा जो चला जाएगा, देखते हैं जाता है कि नहीं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? प्रोडक्शन बाय लीवर किसका? अच्छा किस फॉर्म में? NH2CO NH2। ये किस साइकिल से बनेगा? ऑर्निथीन साइकिल। क्वेश्चन आता है, इसको आप क्रैप्स हेंस लाइट साइकिल कह सकते हैं, बुक में मेंशन नहीं कर रखा। ठीक, एक बात। दूसरा, इसके बाद समझिएगा,
कि पहले तो मैं कहूंगा ये लेस टॉक्सिक है। क्या है? लेस टॉक्सिक है। इसको एलिमिनेशन के लिए क्या पानी ज्यादा चाहिए? पानी क्या चाहिए? लेस। पानी क्या चाहिए? लेस। बॉडी में सॉल्यूबल है कम, बॉडी में क्या है? लेस सॉल्यूबल। बॉडी में क्या है? लेस, या कह दो सीधे बॉडी में सॉल्यूबल कह दो बस। बॉडी में क्या है? सॉल्यूबल, सॉल्यूबल इन बॉडी। बॉडी में क्या है जी? सॉल्यूबल है। अच्छा, अब सारी बात तो लिख ली कि टॉक्सिक भी होता है, एलिमिनेशन कर देता है, और सॉल्यूबल इन बॉडी है, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू या फिर क्रैब्स हेंस लेट्स साइकिल के थ्रू यूरिया फॉर्म में लीवर बना देता है। ये सब चीज़ें समझ में आ गई। मैंने कहा ये मिलने को तो उसमें मिलेगा, इस जैसे इसका एक्सक्रीशन कराना हो तो एक्सक्रीशन, अब मेन पॉइंट लिख रहे हैं आप, एक्सक्रीशन इन या बाय। एक्सक्रीशन बाय किसके थ्रू होगा? इसका एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? यूरिया का एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? नहीं, सब कुछ एक्सक्रीशन किडनी से तो होता है। कैसे? बाय किडनी, बाय किडनी, सोच रहे हैं, बाय किडनी मैट्रिक्स, बाय किडनी मैट्रिक्स, बाय किडनी मैट्रिक्स। किडनी मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? मैं बताता हूँ। दो चीज़ें आएंगी। अब ये यूरिया किस फॉर्म में, यूरिक एसिड किस फॉर्म में रहेगा? मैं बोलूँगा यूरिया की अमाउंट आपको याद होनी चाहिए हमेशा। कैसे? 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ क्या? ब्लड। 100 ml ब्लड पर 30 मिलीग्राम क्या होती है? यूरिया होती है। कितनी? 30 मिलीग्राम क्या होगी? यूरिया। ये एक्सक्रीशन होगा किसके थ्रू? किडनी के थ्रू। एक दूसरा, किडनी, किडनी मैट्रिक्स, किडनी मैट्रिक्स, किडनी मैट्रिक्स में आ जाएगा मेंटेन, मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। याद आया? ऑस्मोलैरिटी क्या? ग्रेडियंट, है ना? ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट बाय मेड्यूला या मेड्यूलरी पार्ट ऑफ किडनी। किडनी के कौन से पार्ट से? मेडलरी। मैं एक एक पॉइंट वो लिख रहा हूँ जो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिख रहे हैं, एक एक पॉइंट सारा वही लिख रहा हूँ, तो दोबारा इसको पढ़ लीजिए। मैंने कहा कि अब नहीं जा रहा ना, अब नहीं मिट रहा ना? मिट रहा है? देखो इसका मतलब कुछ तो लफड़ा था। आराम, बच गए हम। ठीक है, तो क्या है? प्रोडक्शन किससे होगा? लिवर से। किस फॉर्म में? यूरिया के फॉर्म में, NH2CO2, और नाइट्रोजन वेस्ट होता है, और अर्निथिन साइकिल और क्रैब्स हेंस लेट से बनेगा, लेस टॉक्सिक है। एलिमिनेशन पानी के साथ होगा, लेकिन कम पानी चाहिएगा, सॉल्यूबल तो होता बॉडी में, और एक्सक्रीशन जो होता है इसका किडनी के थ्रू या किडनी मैट्रिक्स के थ्रू होता है। तो किडनी लिख दीजिए बस। तो किडनी में दो जगह आ जाएगी, एक हमारे पास आ जाएगा 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड के साथ बाहर निकलेगा। दूसरा किडनी का मैट्रिक्स जो लिक्विड होता है किडनी में, जो नेफ्रॉन के साथ चलेगी। नेफ्रॉन पढ़ेंगे आज हम। मेंटेन करता है ये ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट बाय द मेडलरी पार्ट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर दो पार्ट होते हैं मेनली, एक होता है मेडलरी और एक होता है कॉर्टेक्स। एक होता है मेडलरी और एक होता है कॉर्टेक्स। तीसरा पॉइंट क्या आता है? यूरिक एसिड। तीसरा पॉइंट आएगा यूरिक। चलिए, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है? आप सीधे बिना सोचे समझे इस बात को समझते ही हैं कि एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी पार्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी क्या? प्रोडक्ट ऑफ। ये किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है? ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है किसका? बर्ड्स, बताया था ना अभी, बर्ड्स, और बताओ, रेप्टाइल्स का। ठीक है, अच्छा कैसा प्रोडक्ट होता है? तो हम कहेंगे एंड प्रोडक्ट है। कैसा है? एंड प्रोडक्ट है। दिस वन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं आप, प्रोटीन मेटा, प्रोटीन मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक मतलब कि प्रोटीन ही टूटा हुआ होता है एक तरीके से। और इनका जो यूरिक एसिड होता है किसका? बर्ड्स और रेप्टाइल्स का। ये काम भी बहुत आता है, बहुत काम आता है हमारी एग्रीकल्चर की फॉर्म में। आप देखो ना, बर्ड्स यहाँ पर यहाँ बैठी तो सीड्स निकाल के छोड़ दिए, उन सीड्स से फिर दोबारा जर्मिनेशन हो गया। तो उनके जो स्टूल है, उनका जो फीसिस होती है, मतलब पॉटी, उसमें प्रोटीन मेटाबॉलिक होते हैं, और इन प्रोटीन मेटाबॉलिक से एग्रीकल्चर में हेल्प किया जाता है। एग्रीकल्चर में, किसमें? एग्री
तो मैं स्पेलिंग आगे पीछे क्यों लिख रहा हूँ? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और किस में? जर्मिनेशन में, जर्मिनेशन, इन दो में इसका हेल्प चलता है, बहुत ज़्यादा हेल्प है। इसके बाद में आप लिख सकते हैं, आप इसके बाद लिख सकते हैं लेस ना लिखकर आप बोलेंगे लीस्ट टॉक्सिक। क्या है? लीस्ट टॉक्सिक है, तो पानी भी कम चाहिएगा, सॉल्यूबल है, हाँ सॉल्यूबल तो होती है, सॉल्यूबल होगी बॉडी में, इन बॉडी में पूरी तरीके से सॉल्यूबल होता है। तीसरा आप बोल देंगे कि लीस्ट वाटर चाहिए, है ना, लीस्ट वाटर चाहिए आपको किस चीज़ के लिए? फॉर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के लिए। एक पॉइंट बड़ा जानदार है इसका जो लिखना चाहिए, देखिए ये नहीं आएगा आपको पढ़ने को अब जिंदगी में कभी, एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद आप सामने नहीं आएगा। यूरिक एसिड अगर हम अपनी बॉडी में लें, किसकी? ह्यूमन की बॉडी में, तो ह्यूमन की बॉडी में जो हमारी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम डीएनए कहते हैं, और डीएनए में 4 तरीके से 5 तरीके के नाइट्रोजन बेस होते हैं। मेरी बात समझिएगा, उसी से समझाऊंगा मैं। जो डीएनए होता है आपको शायद पता हो इतना, तो डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, नाइट्रोजीनस बेस। अब आपने पहला वर्ड पढ़ लिया ना, क्या? नाइट्रोजीनस। अब ये 2 तरीके के होते हैं, वैसे टोटल को अगर बोलो तो ये होते हैं ATGC और ATGCU, ये 5 हो गए, ATGC। तो इसमें ना 2 एक तरफ जाते हैं और 3 एक तरफ जाते हैं, तो 2 कौन से? A और G एक तरफ चला जाएगा, और बचा क्या होगा? T, C और U, ये एक तरफ चला जाएगा। नाम इनके आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आर्जिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे। आर्जिनिन पता होना चाहिए ये बहुत अच्छे से, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। और क्या है? यूरेसिल। इन 5 नाइट्रोजन बेस से मिलकर डीएनए बनता है, इन 5 नाइट्रोजन बेस से मिलकर डीएनए बनता है। इन 2 के कॉम्बिनेशन को प्यूरिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूरिन। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। और इन 3 के कॉम्बिनेशन को पिरिमिडीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिरिमिड, लोग पिरिमिडाइन कह देते हैं, मुझे डाइन से डाइन याद आती है तो मैं बोलता नहीं इसलिए, ठीक है। प्यूरिन और पिरिमिडीन, तो A+G और TCU, ऐसा क्लियर हो गया। इसे प्लस नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा गिव एंड टेक प्रोसेस में डिफरेंस होता है, जैसे ATGC का अलग है और AUGC का अलग है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ डीएनए है तो खास डीएनए के अंदर आपको ATGC मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास RNA है तो वहाँ पर AUGC मिलेगा, फर्क आ जाएगा। टी की जगह पर यू आ जाएगा और यू की जगह पर टी आ जाएगा, आरएनए और डीएनए। तो इसका जेनेटिक मटेरियल में नाइट्रोजन स्पेस होगा यूजीसी और इसमें होगा ATGC। मेरी बात समझिए, होगा क्या ह्यूमंस के अंदर? किसमें? इन ह्यूमंस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ह्यूमंस, इन ह्यूमन के अंदर आप देखेंगे कि जो हमारे पास प्यूरिन होता है, क्या होता है? प्यूरिन के ब्रेकडाउन से, प्यूरिन के ब्रेकडाउन से, प्यूरिन के ब्रेकडाउन से ही बनता है क्या? यूरिक एसिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूरिन? दिस वन इज A+G। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, या फिर मैं इसको बोल दूंगा दिस वन इज अ नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस। दिस वन इज बेस, वो था वेस्ट। मेरी बात समझ में आ गया? अब कैसे बनेगा? हाउ तो मैं याद कराने के लिए थोड़ा सा फंडा बता देता हूं। इसके टूटने का प्रोसेस क्या है? ग्रीन ही क्यों लेना हर बार, घसी कलर हो गया एकदम ग्रीन, अब पता नहीं आता मेरे को क्या बोलता है ये। जैसे मान लीजिए आपके पास प्यूरिन है, क्या है जी? प्यूरिन है, तो प्यूरिन से बनेगा ज़ैंथिन। क्या बनेगा? ज़ैंथिन। और ज़ैंथिन से अगर आपको बनाना हो क्या? यूरिक एसिड। क्या बनाना हो? यूरिक एसिड। तो यहां पर आपको एक एंजाइम की नीड पड़ेगी, उस एंजाइम का नाम है ज़ैंथिन ऑक्सिलेज। ज़ैंथिन ऑक्सिलेज। मुझे नहीं पता ये कितनी बार क्वेश्चन आया है, मुझे याद नहीं है, बहुत उम्दा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया और दूसरा क्वेश्चन और बढ़िया लेवल का ये बन गया। तो यूरिक एसिड ह्यूमन की बॉडी में ऐसे बनता है, तो बताओ अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। डीएनए का मटेरियल तोड़ दिया, लेकिन अच्छा इस रिस्पेक्ट में कि डीएनए जब तक थोड़ा सा टूटेगा नहीं तो नया बनेगा भी नहीं। रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनने को
ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से बनने वाले प्रोटीन को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आखिरी में लिखा था आपने शुरुआत में कि प्रोटीन मेटाबॉलिक है, मतलब प्रोटीन ही है। यहाँ पर भी क्या है, प्रोटीन का, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में कहा जा रहा है। तो प्यूरिन से बनता है जेंथिन, और जेंथिन से बनता है यूरिक एसिड, और याद रखिएगा यूरिक एसिड के यहाँ पर बनते हैं क्रिस्टल्स। क्या बनते हैं? क्रिस्टल्स। आपको एक बीमारी यहाँ से लिंक करा दूं, ओए भाई कौन है, एक बीमारी को मैं लिंक करा दूं, तो कौन सी बीमारी है आपको अगर याद हो? ह्यूमन के जॉइंट्स में, ह्यूमन के जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लामेशन? मैंने बता रखा है, इन्फ्लामेशन का मतलब 3 चीज होते हैं, ब्लीडिंग, स्वेलिंग और पेन। क्या क्या होता है? ब्लीडिंग, हाँ, और स्वेलिंग, और पेन। तो इन तीनों में से तीनों भी हो सकते हैं, तीनों में से 2 भी हो सकते हैं। मैंने कहा कि अगर इतना हुआ तो भी इन्फ्लामेशन कहा जाएगा। तो जॉइंट में इन्फ्लामेशन, जैसे एंकल, जैसे कि नी, घुटनों में होता है ना, फीमेल को बड़ा प्रॉब्लम होता है, या मेल में भी होता है, तो वो किस लिए होता है? एक्यूमुलेशन। एक्यूम्यूलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड कहाँ पर? जॉइंट्स में। किस फॉर्म में? क्रिस्टल की फॉर्म में। तो उसको बोलते हैं हम, नहीं ये नहीं चाहिए, गाउटी अर्थराइटिस। गाउटी अर्थराइटिस, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। क्या मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ये कब होगा? जब आपके पेट खाली पेट होगा, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी का जो मटेरियल होता है उसे तोड़कर यूरिक एसिड बना लिया जाता है, और वो यूरिक एसिड प्रोसेसिंग तो चलती रहेगी ना आपकी बॉडी में। अगर बॉडी को खाली छोड़ देंगे तो वो तो डेड बॉडी हो जाएगी। बॉडी के अंदर का जो मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिस प्रोसेस होता है, वो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस 24 घंटे करता रहता है, कभी नहीं रुकता। तो जब आप उसको कुछ देते नहीं, तो अपनी बॉडी में से ही न्यूट्रिशंस को निकाल कर उनको तोड़ना शुरू कर देगा, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ओवरवेट खाते हैं या आप ओवर डाइट पे रहते हैं, तो खाली पेट रहने से यही फ़ायदा होता है कि आपकी बॉडी की एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को निकाल कर और ब्रेक डाउन करना, मेटाबॉलिक करना शुरू कर देगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी में जो एक्सेस परसेंटेज में जो हमारे पास फूड्स होंगे, किस फॉर्म में? मॉलिकुलर फॉर्म में, तो वो टूट कर एनर्जी से वेस्ट बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में, क्योंकि यूरिक एसिड है और यूरिक एसिड पानी के साथ घुल जाता है, वैसे उसको बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो खाली पेट जब आप हों, तो ध्यान दीजिएगा, आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक पानी पीना है, दूसरा आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब इलेक्ट्रॉल पी सकते हैं, तो जिससे कि आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी वाला फॉर्म रहे। तो उससे क्या होगा, आपको एनर्जी जो मिलेगी वो परसेंटेज वाइज ठीक ठाक मिल जाएगी। जैसे कैलोरिक माफिक, खाना तो खा लिया हमने 1 किलो, लेकिन कैलोरी मिली हमें केवल 100। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक शैशे ले लेना है, और उससे क्या इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में होगा, तो डिहाइड्रेशन से बच जाओगे, क्योंकि इसके लिए पानी की जरूरत पड़ने वाली है। इस प्रोसेस के लिए ऑब्वियसली पानी की जरूरत पड़ेगी। आपने डायरेक्ट नहीं तोड़ा, आपने डायरेक्टली तोड़कर कहीं और से लाए हैं, बिल्कुल सेल के अंदर घुस के, न्यूक्लियस के अंदर घुस के, न्यूक्लियाइड के अंदर घुस के, क्रोमेटिन के अंदर घुस के, उसके अंदर क्रोमोसोम, डीएनए से जीन, वहाँ घुस के तोड़कर तब प्रोसेस बाहर निकाला है, और वहाँ से जॉइंट में डाला आपने। हल्का प्रोसेस थोड़ी है। तो ये प्रोसेस होने में टाइम लगता है। इस प्रोसेस से गाउटी अर्थराइटिस, अब ये अगर रेगुलर रहा, खाली पेट रहे, तो जॉइंट और एंकल तो खराब होने ही होने हैं। दूसरा इसका फीडबैक क्या है? दूसरा ये कि बॉडी के स्किन जो होगी आपकी, बाल आपके ड्राई हो जाएंगे, 100% ब्राउन हो जाएंगे। अगर ब्लैक है तो ब्राउन हो जाएगा, लॉन्ग पीरियड पे रहा तो ब्राउन भी वाइट हो जाएगा। तीसरी बात, यादाश्त कम हो जाएगी, मतलब ज़्यादा लंबे समय की चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेहरे पर रिंकल परमानेंट हो जाएंगे, और फेस का ग्लो चला जाएगा। ये इसके डायरेक्ट सिम्टम है, जो आपको 2 दिन के बाद ही दिख जाएंगे। और आंख के नीचे डार्क सर्कल परमानेंट हो जाएंगे, और अगर आप इसको ठीक करेंगे धीरे 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 धीरे, तो आप यू विल बी गुड, है ना? देख रहे हो क्या क्या चीज़ें बता देता हूँ मैं तुम्हें। तुम लोग को मुझे रोज़ पैसे दे के जाने चाहिए, ठीक है? चलो, डाइटिशियन बताता है